हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी का शीर्षक है विवेकहीनता। राजाओं के अनेक प्रकार के शौक होते हैं। ऐसे ही एक नरेश को पक्षी पालने का शौक था। उसने अनेक पक्षी पाल रखे थे, किंतु उनमें एक चकोर राजा को बड़ा ही प्रिय था। इतना प्रिय कि वह उसे सदा अपने हाथ पर बैठाए रहता और जब कहीं जाता तो उसको भी साथ ले जाता था। एक बार वही राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया तो अपने चकोर पक्षी को साथ लेकर गया। राजा का घोड़ा तेज दौड़कर अन्य साथियों से आगे निकल गया और आगे जाकर वह वन में भटक गया। राजा अपने साथियों से सर्वथा अलग हो गया। उस पर दिन भर शिकार के लिए भटकते हुए और शिकार हाथ न लगने पर निराशा में राजा की परेशानी बढ़ती गई। ऐसे में प्यास का लगना भी स्वाभाविक था। जल की खोज में राजा ने देखा कि एक स्थान पर एक चट्टान से बूंद बूंद जल रिसकर नीचे गिर रहा है। राजा को तेज प्यास लगी थी, जो बूंद बूंद से शांत नहीं हो सकती थी। उसने अपने सामान में से एक प्याला निकाला और चट्टान के नीचे रख दिया। जब प्याला भर गया तो राजा ने उसे उठाकर पीना चाहा कि तभी कंधे पर बैठे चकोर ने अपना पंख मारकर उसे गिरा दिया। पानी बिखर गया। राजा को क्रोध तो आया, किंतु करता क्या। राजा ने फिर उसी प्रकार प्याला भरने के लिए लगा दिया। अपने समय पर प्याला फिर भरा। राजा ने फिर उसे मुख से लगाने के लिए उतावली में उठाया कि इस बार भी चकोर ने फिर उस पर पंख मारकर उसे गिरा दिया, किंतु इस बार राजा अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाया और उसने चकोर को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी, उसे जान से मार डाला। चकोर को नीचे फेंककर जब राजा ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा तो उसको पता चला कि चट्टान की संधि पर एक सर्प मरा पड़ा है और उसके शरीर से होकर जल की बूंदें नीचे गिर रही हैं। राजा सहम गया। वह सोचने लगा, ऐसा जल पीकर मैं मर न जाऊं। इस आशंका से चकोर ने 2 बार प्याला बिखेर दिया और एक मैं हूं कि क्रोध में आकर मैंने अपने हितैषी को ही मार डाला। राजा पश्चाताप करने लगा, किंतु अब क्या हो सकता था। तभी तो कहा गया है कि जो मूर्ख मनुष्य क्रोध के उत्पन्न होने पर उसे दबा नहीं पाता, वह उस क्रोध का फल भोगता है। पक्षी को मारने वाले राजा के समान बाद में पश्चाताप करने से क्या लाभ।